तो यहाँ भगवान शिव ने बनाया गौरी शंकर रुद्राक्ष। और देखिए इसमें खासियत आपको और बताता हूँ, भगवान शिव ने ना माँ पार्वती को एक ज्ञान दिया था, स्वर विज्ञान। लेकिन जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही कंपार्टमेंट्स उसके अंदर होंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष है तो 8 कंपार्टमेंट उसके अंदर होंगे। कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस, एक दानव, जिसने हाहाकार मचा रखा था, स्वर्ग पे उसने अधिकार कर लिया। और वहां जब देवता सब व्यथित होकर भगवान शिव के पास आए, उनसे प्रार्थना की, तो भगवान शिव को पता था कि इनका जो वध होगा वो अघोर अस्त्र से होगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात हम करेंगे रुद्राक्ष पर। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे वेदों में रुद्राक्ष को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, और एक सबसे बड़ा सवाल, असली और नकली रुद्राक्ष को हम कैसे पहचान सकते हैं। जो अल्कोहल या नॉनवेज का सेवन करते हैं, क्या रुद्राक्ष उनके लिए कुछ काम करेगा, क्या वो उनको कुछ परिणाम देगा? इन सभी सवालों पर आज हम लोग बात करेंगे। और इस पर सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है रुद्राक्ष एक्सपर्ट तरुण कटारिया। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तरुण, रुद्राक्ष के आज हम लोग रुद्राक्ष पर बात करेंगे। और रुद्र, जैसे कि रुद्र शिव को कहा जाता है, रुद्र का अक्ष, मैंने जहाँ तक सुना है, आप मुझे इसको करेक्ट कर दीजिएगा, कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव के अश्रु से हुई है, आंसू से हुई है। ठीक है, ये मैंने अभी तक सुना है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एज अ एक्सपर्ट, तो आप मुझे क्या बताएंगे, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है? जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। देखिए, रुद्राक्ष का जो व्याख्यान है, रुद्राक्ष का जो वर्णन है, वो श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव महापुराण में और निर्णय सिंधु में भी कुछ है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जहां रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहली कथा जो भगवान शिव के लिए आती है रुद्राक्ष को लेकर, कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुए और रुद्राक्ष क्यों उत्पन्न हुए, ठीक है, वो ये कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस, एक दानव, जिसने हाहाकार मचा रखा था, स्वर्ग पे उसने अधिकार कर लिया। और वहां जब देवता सब व्यथित होकर भगवान शिव के पास आए, उनसे प्रार्थना की, तो भगवान शिव को पता था कि इनका जो वध होगा वो अघोर अस्त्र से होगा। और अघोर अस्त्र इतना शक्तिशाली था, उसके लिए भगवान शिव ने 1000 साल अपने नेत्र खोलकर तपस्या की उसको प्रकट करने के लिए। और 1000 साल बाद जब वो तपस्या सफल हुई, अघोर अस्त्र प्रकट हुआ, और जब भगवान शिव ने अपनी पलकें झपकी तो उसमें से जल की धारा निकली, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। दूसरी कथा जो है वो ये है कि जब मां सती अपनी योग अग्नि से भस्म हो गई, ठीक है, राजा दक्ष के यहां पे, और भगवान शिव को जब पता लगा तो वो रुदन करने लगे, मां सती के वियोग में रुदन कर रोने लगे। ओके। वहां से जो उनके अश्रु निकले, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और जो तीसरी कथा है जो हमारे पुराणों में मिलती है वो ये कि संसार के कष्ट को देखकर, संसार के दुख, तकलीफ, बीमारियों को देखकर एक बार भगवान शिव व्यथित हो गए, परेशान हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बात की। अपने जो उनके विचार थे, जो उनकी मन की बात थी, व्यथा थी, वो भगवान उनके आगे रखी, पर उनको कोई संतुष्टि भरा जवाब वहां से नहीं मिला। और इधर से वो सब संपूर्ण सृष्टि की तकलीफ, दुख, बीमारियां, भयंकर रोग जो सृष्टि में हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, उनको देखकर व्यथित हो रहे थे भगवान शिव। और उस व्यथा में उनके अश्रु निकले, सृष्टि कल्याण के लिए अश्रु निकले, वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के सूर्य नेत्र से 16
बूंदें गिरी अश्रु की, चंद्र नेत्र से 12 बूंदें गिरी अश्रु की, और तीसरे नेत्र से 10 बूंदें गिरी, जिसमें से श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण और रक्त वर्ण के जो रुद्राक्ष हैं वो उत्पन्न हुए। कुछ पुराणों में यह वर्णन मिलता है, अब यहां 38 तरह के रुद्राक्ष हो गए कि 16, 12 और 10। कुछ पुराणों में वर्णन ऐसा मिलता है कि भगवान शिव के सूर्य नेत्र से 12 आंसू गिरे और चंद्र नेत्र से 9 आंसू गिरे। कुछ पुराणों में यह वर्णन भी मिलता है। तो जब हम अलग अलग पुराण पढ़ते हैं तो कुछ अलग अलग वर्णन है, क्योंकि उस समय जो घटित हुआ वो स्वयं भगवान भोलेनाथ जानते हैं, ठीक है, देवता जानते हैं, या वो ऋषिगण जानते हैं जिनके सामने ये सब चीजें या ये घटना घटी। तो यहां हम बात कर रहे हैं अब रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु बनाई भगवान ने कि संपूर्ण सृष्टि में रुद्राक्ष समान कुछ नहीं है। भगवान शिव ये स्वयं वर्णन कर रहे हैं। अगर हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ें तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बड़ा प्यारा वर्णन मिलता है कि पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, देवियों में श्रेष्ठ मां पार्वती और देवों में श्रेष्ठ महादेव, और जितनी भी माला इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, या जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष भगवान ने जो रचा, जितनी भी कथाओं से हम समझते हैं कि हुए तो रुद्राक्ष ही उत्पन्न, तो संसार के कल्याण के लिए, उनके दुख को हरने के लिए, उनकी व्यथा, उनकी तकलीफों को कम करने के लिए भगवान शिव ने रुद्राक्ष की रचना की। ओके, अभी एक सवाल मेरे मन में ये आया है कि जो रुद्राक्ष है उसका ग्रहों से कहीं भी वर्णन किसी भी पुराण में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज मिलता है। आज किताबों में है, पुराणों में नहीं है। और लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा सिर्फ इसलिए कि सृष्टि में हजारों लाखों वर्ष पूर्व पहले पुराण लिखे गए, ठीक है, और धीरे धीरे वो हजारों लाखों लोगों के हाथों से निकले, बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के, महामुनियों के, उनके हाथों से निकले। वहां उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस जो थे उनकी जिंदगी के, रुद्राक्ष को धारण करने के, वो भी उन्होंने वहां किताबों में रचित कर दिए। ओके, ठीक है, कुछ ग्रंथ लिखे, ग्रंथों से वो बहुत बड़े बड़े थे तो वो किताबों के रूप में आ गए। तो वहां पे जैसे ऋषि मुनियों ने एक मुखी रुद्राक्ष पहना, तो जब उन्होंने एक मुखी रुद्राक्ष पहना तो बहुत तेज उनको महसूस हुआ, ठीक है, सूर्य के समान तेज महसूस हुआ। हजारों सूर्य मिलके भी इतना तेज नहीं बना सकते जितना भगवान शिव का है। हजारों सूर्य के समान जो तो तेज है ना, वो भगवान शिव का है। तो वहां उन संतों को महसूस हुआ कि इस रुद्राक्ष में जो तेज है वो सूर्य के समान है, इतनी अग्नि है, ठीक है। तो वहां उन्होंने ये समझा कि ये एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य को भी ठीक कर सकता है, इसमें इतनी अग्नि है, इतना तेज है इस रुद्राक्ष में। अब जैसे उन्होंने दो मुखी धारण किया, अब दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो अर्धनारीश्वर है, एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, ठीक है, स्वयं शिव जो है एक मुखी रुद्राक्ष में विद्यमान है। इतनी शक्ति है एक मुखी रुद्राक्ष में, एक मुखी रुद्राक्ष मिलता भी नहीं है। और ऐसा जब पुराणों में लिखा गया कि स्वयं शिव, तो अब इंसानों ने क्या किया, इसको ऐसे ही प्रमोट करना शुरू कर दिया कि एक मुखी रुद्राक्ष पहन लोगे शिव हो जाओगे। नहीं, शिव नहीं हो जाओगे, वैरागी हो जाओगे, भक्ति में चले जाओगे, बावले हो जाओगे, तो वहां भगवान शिव को पा पाओगे, ठीक है। दो मुखी रुद्राक्ष को जब हमारे ऋषि मुनियों ने धारण किया, अब दो मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो स्वयं भगवान अर्धनारीश्वर हैं। अब जब ऋषियों ने हमारे उसको धारण किया तो उन्होंने देखा हमारी कि जो मन की स्थिति है, जो विचारों का बैलेंस है, वो बहुत अच्छा बन रहा है। ओके, सेकंड नंबर वो हाँ, दो मुखी रुद्राक्ष। ओके जी, कि मन की स्थिति बड़ी बैलेंस हो रही है, मन भाग नहीं रहा है, मन डर नहीं रहा है, जो
छोटे छोटे ख्यालों से डर जाता था, वो मन हमारा अब डर नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें उनको चंद्रमा को लेके उनको एक ठंडक महसूस हुई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि इसमें चंद्रमा जैसी ठंडक है, तो ये चंद्रमा को भी ठीक कर सकता है ग्रहों में। तीन मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और तीन मुखी रुद्राक्ष के देवता स्वयं अग्नि भी हैं। इन सब चीजों के पीछे ना बहुत सारे कारण छुपे थे, लेकिन हमने क्या किया, सीधा सीधा परोस दिया कि तीन मुखी रुद्राक्ष पहन लो, स्त्री हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। इस जन्म नहीं, हजारों जन्म मुक्त नहीं होगा। ये तो गलत है। ठीक है, भगवान ने गलत नहीं लिखा, लेकिन जो परोसने का लोगों का सिस्टम था ना, वो ऐसे के ऐसे परोस दिया कि गौ हत्या के पाप। बहुत सारे रुद्राक्ष के बारे में ऐसा लिखा हुआ है भगवान ने कि अगर आप इसको धारण करेंगे तो ये फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था भगवान का कि रोज जाओ स्त्रियों के साथ बलात्कार करो, उनकी हत्या कर दो, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, आपका पाप खत्म हो जाएगा। ये तो लॉजिक ही नहीं बैठता। हाँ, वो क्यों? तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष आप धारण करके जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि वो स्वयं अग्नि है। जब आपकी कनेक्टिविटी बहुत पावरफुल होगी, जो आपके जीवन की कुछ घटनाएं जो पाप कर्म में बदल गई या वो अग्नि से जल जाएंगी, अग्नि से जल जाएंगी, वहां आपके पाप का जो बोझ है वो आपके तप से धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ऋषि मुनियों ने जो देखा कि इसमें अग्नि का तेज है इस रुद्राक्ष में, तो भगवान मंगल कौन है, जो हमारे मंगल ग्रह है वो भी अग्नि है। तो वहां उन्होंने मंगल के साथ उनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही चार मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा, मां सरस्वती उनके देव हैं। तो अब यहां उनको समझ में आया कि चारों वेदों के जो रचयिता हैं स्वयं भगवान ब्रह्मा, तो इतनी बुद्धि भगवान ब्रह्मा जी के पास है। तो यानी कि ये बुद्धि का कारक जो है ये रुद्राक्ष है, और बुद्धि का कारक जो है ग्रहों में वो बुध है। पांचवा रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष कालांगिनी, स्वयं रुद्र, काल की अग्नि को भी जो भस्म कर दे, वो पांच मुखी रुद्राक्ष। अब यहां देखिए ऋषियों ने कैसे कनेक्ट किया उस चीज को कि काल की अग्नि को कौन भस्म कर सकता है, आपके कर्मों की अग्नि को कौन भस्म कर सकता है, स्वयं गुरु। कि गुरु आपको वो मार्ग दिखाएंगे जिससे आप उन सब आपदाओं से बच सकते हैं। जो आपके कर्मों की अग्नि है वो खत्म हो सकती है। उस अग्नि में जो आप जल रहे हैं, तप रहे हैं, वो गुरु आपको मार्ग दे सकता है। वो जप मार्ग दे, ध्यान मार्ग दे, भक्ति मार्ग दे, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो यहां पांच मुखी रुद्राक्ष को ग्रहों के साथ जोड़ा देवगुरु बृहस्पति। ऐसे ही छह मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो कार्तिक, उनको जोड़ा शुक्र ग्रह के साथ। अब सात मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी, सप्तऋषि, सप्त मातृकाएं इनके देव हैं। लेकिन अब ग्रहों को कैसे जोड़ा? कि जब सात मुखी रुद्राक्ष हमारे ऋषि मुनियों ने धारण किया और उसको समझा, तो हुआ क्या, धन आगमन होने लगा। ठीक है, धन के स्त्रोत्र बढ़ने लगे, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा है। ठीक है, कुछ ऋषियों ने यह महसूस किया कि जैसे शनि खराब हो गए, तो शनि पहले से क्या करते हैं, अपाहिजता की तरफ लेके जाते हैं, धीरे धीरे पिंडलियां कमजोर कर देंगे, हमारे मसल्स कमजोर कर देते हैं। अब कुछ ऋषियों ने उनको धारण किया और उनके मसल्स में वो पावर आने लगी। शनि का जो प्रकोप था वो खत्म होने लगा। शनि की ढैया, साढ़े सती, शनि की महादशा, अंतरदशा में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो जब ऋषि मुनियों ने इनको धारण किया तो उनको वो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी। तो उन्होंने वहां कनेक्ट किया कि हाँ, ये शनि की सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है। ठीक है, ऐसी आठ मुखी रुद्राक्ष जिनके देवता हैं भैरव, अष्टविनायक। ठीक है, और जो ग्रह हैं वो राहु। ऐसी नौ मुखी रुद्राक्ष, नव दुर्गा उनकी देवियां हैं, जिनकी शक्ति है, नव दुर्गा की शक्ति है, नौ देवियों की शक्ति है नौ मुखी रुद्राक्ष में। और उनके जो प्लेनेट को उन्होंने साथ जोड़ा, वो केतु को जोड़ा। ऐसी दस मुखी रुद्राक्ष, स्वयं भगवान विष्णु, दश अवतार भगवान विष्णु की शक्ति है दस मुखी रुद्राक्ष में।
11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं 11वें रुद्र हनुमान जी, 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्य का जो तेज है वो 12 मुखी रुद्राक्ष में, 13 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कामदेव और रति, कुछ ग्रंथों में इंद्र का भी वर्णन है, ठीक है, और 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव। अच्छा, 14। भगवान के तीसरे नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो 14 मुखी रुद्राक्ष है। अब आप सोच के चलिए कितनी पावर होगी 14 मुखी रुद्राक्ष में, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ। हाँ। 15 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान पशुपतिनाथ, 16 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान महाकाल। ये टोटल कितने रुद्राक्ष कितने हैं? देखिए 21 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन मिलता है। ओके, ठीक है, जो हम कथाओं में पढ़ते हैं, और इसके लिए भी ना अलग अलग पढ़ना पड़ता है, एक ही पुराण में ये सब चीजें नहीं है। और उसमें कुछ गौरी शंकर भी हैं, त्रिजुटी रुद्राक्ष भी है, गणपति रुद्राक्ष भी है। सभी रुद्राक्षों के नाम? हाँ, गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी है। इनका वर्णन भी बहुत ज्यादा पुराणों में नहीं मिलता। लेकिन जब आप डेप्थ में बहुत ज्यादा जाते हो, छोटे छोटे कहीं से क्लिप्स पढ़ते हो, समझते हो, एक्चुअली हमारे पुराण कॉर्डेड हैं। ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी किसी भी हम कथा को ले लें कि भगवान शिव ने माँ भगवती को रोका नहीं जाने से, और वो उन्होंने अग्नि में मतलब योग अग्नि से आत्मदाह कर लिया। हमने इतना ही पढ़ा, बात खत्म कर दी। लेकिन अब अगर यहाँ जब हम कर्मों की बात को करेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ बातें जुड़ के आती है। वहाँ भगवान राम की कथा भी जुड़ के आती है, माँ सती का भगवान राम के पास जाना भी जुड़ के आता है, भगवान शिव का उनका जो मन से त्याग करना भी जुड़ के आता है। ये सब चीजें जैसे समझने की है ना, ऐसे ही पुराणों में इन सब बातों को समझना पड़ता है। वो तब जब समर्पण, एक ही पुराण को आप 10 बार जब पढ़ेंगे ना, पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। अभी मन में एक सवाल है, वो ये है कि ठीक है, आम इंसान पहनता है रुद्राक्ष माला क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसे ये चाहिए तो वो एक मुखी माला धारण करेगा, रुद्राक्ष माला धारण करेगा। उसे ये है, जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरीके से अलग अलग समस्याओं के लिए आप ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भगवान शिव वो तो स्वयं में संपूर्ण है, उन्हें रुद्राक्ष, वो क्यों रुद्राक्ष पहनते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है आपका ये। देखिए अघोरी रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। पुराणों में यह बताया गया कि जो 1100 रुद्राक्ष अपने शीश पर धारण कर लेगा वो स्वयं शिव हो जाएगा। अब यहां एक चीज देखिए, क्यों बताया गया कि वो इतना बड़ा वैरागी हो जाएगा कि वो शिव हो जाएगा। भगवान शिव स्वयं अपनी जटाओं में 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। उसके पीछे कारण बताता हूं, आप प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। अगर अभी आप प्रैक्टिकल करना चाहें आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप 14 मुखी रुद्राक्ष को यहां रखिए या यहां पे तीसरे नेत्र पे, और आप मेडिटेशन पे बैठ जाइए। आप हैरान हो जाएंगे, यूनिवर्स की ऐसी ऐसी एनर्जीज आपको फील हो जाएंगी जो आपने कई सालों में नहीं की होंगी, ठीक है। पुराणों में ऐसा वर्णन है, ये सब लिखित बातें हैं जो मैं यहां आपके माध्यम से दर्शकों को बता रहा हूं कि जितने मुखी रुद्राक्ष वो धारण करेगा उतने जन्म के लिए वो पाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब उसको समझे कैसे? जैसे अब मैंने आपको बताया कि 16 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं महाकाल। अब क्यों पहने हम महाकाल का रुद्राक्ष? महाकाल का रुद्राक्ष तब पहने, अकाल मृत्यु भय, घोर संकट अगर जीवन में है कि ऐसी बीमारी आ गई जो टल ही नहीं रही, मतलब घोर कष्टों से जिंदगी गुजर रही है, और ये पता लग गया कि अकाल मृत्यु हमारे किसी बच्चे की, या परमात्मा ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर उसके कुंडली में ऐसा है तो 16 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए भगवान शिव ने बनाया कि अकाल मृत्यु से नहीं मरने दूंगा, पहन इसको। लेकिन पहनना क्या? श्रद्धा भाव भी, भक्ति भी। हर रुद्राक्ष आपको भक्ति देता है, कनेक्टिविटी देगा ही देगा। आप उसको महसूस करें तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जब से मैंने रुद्राक्ष पहना है मेरी ऑरा चेंज हो गई है। अच्छा, पहनने के बाद हमारे अंदर ये चेंजेस हम लोग फील करते हैं? पहनने के बाद आप ये मान के चलें कि आपकी ऑरा टोटली चेंज हो जाती है। हर रुद्राक्ष के अंदर वो शक्ति है, हर एक रुद्राक्ष के अंदर, कि आपके जीवन से वो स्ट्रेस को खत्म कर देगा, जला देगा। तो जैसे कि अब मैं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब मुझे किसी ने बता दिया ओरिजिनल रुद्राक्ष है, एक मुखी है, पहन लो, तो क्या वो मुझ पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि मैंने बिना उसके धारण किया है उसको?
या फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा? भगवान शिव महापुराण में कह रहे हैं कि जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है वो नरक को जाता है। अरे बाप रे। ठीक है, देखिए भगवान शिव के हम शब्दों को कभी भी गलत नहीं कह सकते। किसी ना किसी उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर देखिए कारण है उसके पीछे, जो भी हमारी छोटी बुद्धि समझती है मैं वो बता रहा हूं आपको कि रुद्राक्ष आप मंत्रों के साथ धारण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जप कर रहे हैं ना, भगवान शिव आपको जप के साथ जोड़ रहे हैं कि जब आप जप कर रहे हैं उससे आपका प्रारब्ध कटेगा, जब प्रारब्ध कटेगा तो रुद्राक्ष उसको सोखने की शक्ति रखता है। यानी कि अब देखिए इस बात को मैं बताता हूं, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने रुद्राक्ष पे रिसर्च की और जब उन्होंने रिसर्च की तो ये पाया कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, एंटीबैक्टीरियल पावर होती है, डाई इलेक्ट्रिक गुण होते हैं रुद्राक्ष में। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, किसी बात की गहराई में या सोच में डूब जाते हैं, तो हमारे शरीर की जो नेगेटिव ऊर्जा है ना वो बहुत जल्दी बढ़ती है और बहुत ज्यादा वेग से बढ़ती है। ठीक है, तो अगर उसको उस समय कंट्रोल ना किया जाए तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, है ना, ऑर्गन्स फेलियर, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम बोल क्या देते हैं बीपी लो हो गया या बीपी हाई हो गया ऐसा करके, जबकि वहां हो क्या रहा था, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसका फ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया जिसने एक ऐसी ऑरा क्रिएट कर दी, एक ऐसा सिस्टम बना दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, डाई इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष के अंदर एक सोखने की शक्ति है। अच्छा, जो आपकी नेगेटिविटी नेगेटिविटी को संपूर्ण सोख लेती है और जब वो आपकी नेगेटिविटी को सोख लेगी आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। क्यों? आपको स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, अवसाद नहीं है। जब ऐसी चीजें नहीं होंगी, आपके मन में सोच ही नहीं आएगी, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखिए रुद्राक्ष के अंदर ऐसे गुण हैं, वो कैसे है देखिए, ये रुद्राक्ष है आप देख रहे हैं, इसके अंदर ना कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 5 कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये ऊर्जा का वो एक स्टोर कह सकता हूं, ठीक है, जहां पे सारी ऊर्जा स्टोर होती है। अब ये जो रुद्राक्ष के मुख बने हुए हैं, हाँ, ये ठीक है, यहां इसको ये खत्म कर देगा। जो नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर, इन हॉल्स के अंदर जाएगी, इस कंपार्टमेंट्स के अंदर जाएगी, ये उसको खत्म कर देगा। और यहां जो ये मुख बने हुए हैं, यहां से जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आएगा, ठीक है, वो उस ऑरा को क्लीन करता हुआ चला जाएगा। ये कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसा कोई फल आप पूरे संपूर्ण जीवन में नहीं देखोगे जिसके अंदर आपको ऐसा देखने में नजर आएगा। ये कौन सा मुखी? ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। इसके अंदर 5 बीज, किसी में 4 बीज, वो ईश्वर जाने, ईश्वर की माया है। लेकिन जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही कंपार्टमेंट्स उसके अंदर होंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष है तो 8 कंपार्टमेंट उसके अंदर होंगे। जी, ओके। तो ये है भगवान शिव की एक बड़ी अद्भुत लीला। ये सिस्टम बना के भेजा कि कैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी को रुद्राक्ष सोख लेता है। अब आप ये देखिए, 17 मुखी रुद्राक्ष, स्वयं विश्वकर्मा उसके लॉर्ड हैं। ठीक है, 18 मुखी रुद्राक्ष मां पार्वती, मां धरती भी हैं, जय रुद्राक्ष भी बोला गया। 19 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान विष्णु। 20 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी। 21 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कुबेर। अब उसके बाद भगवान शिव ने बनाए गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, त्रिजुटी रुद्राक्ष, गणपति रुद्राक्ष। भगवान को क्या जरूरत क्या थी इतनी सब चीजों की रचना करने की? बिल्कुल, उनको पता था आने वाले समय में अकाल मृत्यु होगी, भय बढ़ेगा लोगों के अंदर, ठीक है, तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों के अंदर होंगी। इसके लिए भगवान शिव ने पहले से ही रचना कर दी, लेकिन उसको समझना जरूरी है। रुद्राक्ष बेचना जरूरी नहीं है, इंसान कहीं ना कहीं से ले लेगा, लेकिन रुद्राक्ष को पब्लिक को ना समझाना जरूरी है कि रुद्राक्ष क्यों अच्छा है। और बहुत सारे लोगों ने एक बात बोली कि मांस मदिरा सेवन, ऐसा मैंने बहुत सारे शोज में देखा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, कि आप मांस मदिरा का सेवन करें या ना करें।
और किस समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस समय नहीं। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो रुद्राक्ष का वर्णन है, जब आप उसको पढ़ेंगे, उसमें स्वयं परमात्मा बता रहे हैं, ईश्वर बता रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। ओके। और ये हमारे दर्शक बड़े अच्छे से देख सकते हैं, ये है वो कटिंग श्रीमद् देवी भागवत पुराण की, जिसमें ये देखिए अब लिखा हुआ है। तो ये समझने वाली बातें हैं। अब जो सिर्फ रुद्राक्ष बेचना चाह रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एनर्जीज सही रहेंगी या बुरी रहेंगी, तो वहां उस चीज को समझना जरूरी है। भगवान शिव की इस रचना को समझना जरूरी है। उनको जरूरत नहीं थी रुद्राक्ष बनाने की, ठीक है। वो अपने आंसुओं से हजारों नदियां पैदा कर सकते थे। देखिए एक बात के लॉजिक को समझिए कि उनके अश्रु आए या उनके आंखों से जल की धारा बही, तो वो उससे नदियां पैदा कर सकते थे और बहुत सारी जड़ी बूटियां पैदा कर सकते थे, बहुत सारे वृक्ष पैदा कर सकते थे, एक नए ब्रह्मांड की रचना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रुद्राक्ष क्यों बनाए? बिल्कुल ठीक है। तो रुद्राक्ष परमात्मा ने बनाए ही इसलिए। हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं है, अदरवाइज बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो रुद्राक्ष पे रिसर्च कर रही हैं। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, जहां पे ये पाया गया कि हाँ, रुद्राक्ष में वो पावर है जो आपके स्ट्रेस को खत्म करती है, आपके बीपी, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम से आपको बचाती है। ठीक है, ये तो इनकी रिसर्च थी, भगवान तो पहले ही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसका कारण है, वो कहते हैं समझो इसको। जब हम समझने लग जाएंगे, यकीन मानिएगा भगवान शिव की रचना सफल हो जाएगी। अभी रुद्राक्ष से जुड़े हुए कुछ मिथ्या भी हैं, या फिर उसे बोले मिसकंसेप्शंस हैं, क्या क्या है वो? स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हाँ, बच्चों को नहीं पहनना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ना एक्चुअली मेरे ही वीडियो पे कमेंट किए हुए थे कि रुद्राक्ष मत पहनाओ अपने बच्चों को, ये पागल है, रुद्राक्ष वैरागी बना देगा। अच्छा, ठीक है, उसी बात, ये भी एक मिथ्या है, रुद्राक्ष वैरागी नहीं बनाता है। आप एक बात बताइए, आपने रुद्राक्ष धारण किया और आपकी ना ऑरा चेंज होने लगी, और उस चेंज ऑरा में ना आपका जो ध्यान है वो प्रभु भक्ति में जाने लगा, तो क्या आप वैरागी हो गए? नहीं, वैरागी नहीं हुए। आपको भगवान ने एक स्टेप दिया, एक रास्ता दिया जिस पे आप चल रहे हो। ऐसे ही स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। सृष्टि सृजन में जिनका सबसे बड़ा हाथ है भगवान शिव, जो बिना ई की मात्रा के शव हैं, ठीक है, मां पार्वती के बिना वो कुछ नहीं है, उसी रूप में, संयुक्त रूप में भगवान शिव ने जब प्रकट हुए शिवलिंग में, तो संयुक्त रूप में हुए। तो आप सोच के देखिए कि जहां भगवान शिव मां भगवती को नहीं छोड़ रहे हैं, तो स्त्री को कैसे अधिकार नहीं है? यहां भगवान शिव बोल रहे हैं पुराण में, अपने शिव महापुराण में, कि स्त्री, बच्चे, पुरुष सभी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और पहनना चाहिए। और शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किन्नरों को भी? जी बिल्कुल, रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष भगवान ने एक्चुअली बनाए क्यों, इसके पीछे देखिए ये भी एक कारण है कि जैसे वैरागी हम बोल देते हैं, कुछ लोगों ने बोला, कहीं पढ़ा भी होगा, मैं भी बोल रहा हूं। अब मान लीजिए वैरागी ही बना रहा है तो क्या गलत कर रहा है? जब ऑरा चेंज होगी तो जो अवसाद है, ये नेगेटिविटी है, ये पीछे चली जाएगी, आपका नेचर बिल्कुल कूल हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम वैरागी तो नहीं बोल सकते हैं ना, आप कनेक्ट हो रहे हो, ये चीज है। अब यहां लोगों ने इसको एक बवंडर बना दिया कि स्त्रियां रुद्राक्ष ना पहने, बच्चे पहनेंगे तो वैरागी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब सारे बच्चे प्रोटीन खा रहे हैं ना आजकल, है ना, तो क्या सारे गामा पहलवान बन गए? ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है, रुद्राक्ष पहन के जब आपकी ऑरा चेंज हो रही है ना, आप जाओगे भक्ति की तरफ। भक्ति वैराग्य नहीं है, भक्ति प्रेम है, भक्ति श्रद्धा है, भक्ति समर्पण है। तो क्या इसमें ये कह सकते हैं कि बच्चों को, अगर आपने कहा कि बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो क्या ऐसा है कि बच्चों को ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए एक मुखी, या उनके लिए कोई कैटेगराइज है? और ऐसी स्त्रियों के लिए भी कि स्त्री अगर पहने रुद्राक्ष तो कौन सा पहने? देखिए, सारे रुद्राक्ष हर इंसान पहन सकता है। अच्छा। एक इंद्राक्षी माला भी आती है, इंद्राणी माला भी बोलते हैं उसको, रुद्राणी माला भी बोलते हैं। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला होती है। ये रचना भी कहीं ना कहीं इंसानों की है, भगवान के लिए। अब उसमें क्या है, एक मुखी रुद्राक्ष की जितनी शक्तियां हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर 14 तक, वो सारी की सारी 14 में समाहित है।
ठीक है। ओके। यानी कि 13 के 13 रुद्राक्ष की शक्ति 14वें रुद्राक्ष में समाहित है। अब यहां क्या है, जैसे गणपति रुद्राक्ष, भगवान शिव को क्या जरूरत थी गणपति रुद्राक्ष की? जैसे अब ये गुरु रुद्राक्ष है, गणपति रुद्राक्ष है, ये देखिए। हाँ, बने हुए हैं। हाँ, ये भगवान गणपति बने हुए हैं। अब ये गणपति रुद्राक्ष हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं, ये बुद्धि के दाता भी हैं, अष्ट विनायक हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, बहुत ज्यादा चंचल हैं, है ना, गलत संगत में भी कुछ बच्चे चले जाते हैं, उनको गणपति रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों की जिंदगी में। अब जैसे स्त्रियां हैं, स्त्रियों को अगर मान लीजिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज नहीं हो रही, ठीक है, भगवान शिव ने वहां भी रचा गौरी शंकर रुद्राक्ष। देखिए ये दो दाने ना प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, राइट। भगवान शिव को क्या जरूरत थी दो दानों को जोड़ने की? सिंपल रुद्राक्ष बना दिए थे, चल रहा था ना काम। लेकिन भगवान शिव को पता था कि आने वाले समय में ये समस्याएं आएंगी इंसान के जीवन में, ठीक है। तो यहां भगवान शिव ने बनाया गौरी शंकर रुद्राक्ष। और देखिए इसमें खासियत आपको और बताता हूं, भगवान शिव ने ना मां पार्वती को एक ज्ञान दिया था, स्वर विद्या, स्वर विज्ञान, ठीक है। जैसे रसायन एक विज्ञान है, ऐसे स्वर विज्ञान है कि इंगला पिंगला सुषुम्ना हमारी जो नाड़ियां हैं, ये सच पूछो तो आप हमारे ना संपूर्ण जीवन पे इनका राज रहता है। अगर हम इस पे ध्यान दे दें तो हम एक बहुत बड़े योगी बन सकते हैं, बहुत बड़े तपस्वी बन सकते हैं। अब हम योगी और तपस्वी कैसे बन सकते हैं, चलो वो भी छोड़ देते हैं, हम एक आम जीवन जीना है तो हम उस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ठीक है, सीधा स्वर और उल्टा स्वर। अब ये अगर बैलेंस नहीं है, इंसान के जीवन में रोग आने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे चंद्र नाड़ी कंटिन्यू चल रही है, कोल्ड कफ, है ना, अपना अस्थमा, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे सूर्य नाड़ी आपकी ठीक नहीं चल रही है तो सूर्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, है ना, और आंखों की रोशनी कम हो गई, फेफड़ों में दिक्कत आने लग गई, शरीर में अग्नि बढ़ गई, या अग्नि का बैलेंस नहीं है ना, खाना ढंग से पच नहीं रहा है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। उसके लिए भगवान शिव ने बहुत सारी बातों को सोचा कि एक ही रुद्राक्ष में इतनी कृपा कैसे डाली जाए, और वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। जैसे हमारे दर्शक देखें, ये दो दाने ना प्रकृति रूप से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ क्या है, आपको ऐसे दाने भी देखने को मिलेंगे मार्केट में, ये काला दाना है। अब ये जो है काला एक्चुअल में नहीं है, इसको ना तेल में डाल के भारी कर देते हैं लोग। अच्छा। हाँ, इसको भारी करने के लिए होगा क्या, ये काला हो जाएगा, तो ये जानबूझकर करते हैं ताकि ये भारी हो जाए। अच्छा, ये भारी हो जाए, इसके लिए भी मैं आपको भी बताऊंगा। अब जैसे ये दाना है, देखिए इसको ना बनाया गया है, जब इसको बारीकी से आप देखिए आप, ये जो जॉइंट है ना आपको नजर आ रहा होगा, इसमें लकड़ी का बुरादा लगाया हुआ है। अच्छा, ये नकली रुद्राक्ष? हाँ, ओके। ये नेचुरल है। अब इस रुद्राक्ष का आप कलर देखिए कितना शानदार है, ठीक है। ये दूसरा भी, ये भी नेचुरल है। इस रुद्राक्ष का कलर देखिए कितना शानदार है, ठीक है। ये श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष है। इसके साथ ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि कई मार्केट में बहुत सारे नकली रुद्राक्ष हैं, और लोगों को जब कोई बताता है कि आप ये रुद्राक्ष पहने, तो जब मार्केट में जाते हैं लेने के लिए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सही भी है या नहीं है। जब वो उसे धारण करते हैं तो उसका रिजल्ट उनको अच्छा नहीं मिलता, तो शायद ये भी एक बना देते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होता है, राइट। एक तो इसका डिफरेंस बताइए कि नकली और असली रुद्राक्ष में क्या पहचान करें। सबसे पहले तो ये नाड़ी को बैलेंस करता है, ठीक है। ये नाड़ी को आपकी बैलेंस करेगा, जो जॉइंट है रुद्राक्ष। हाँ, ये देखिए गौरी शंकर है ना, ये दो रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, सूर्य और चंद्र, ये उसको बैलेंस करेगा। और जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, उनको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। दूसरी बात कि जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अच्छा, उनको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अब एक सिचुएशन मान लीजिए ऐसी आ गई कि पति सुनता ही नहीं है और वो रुद्राक्ष भी धारण नहीं करने दे रहा, कि भाई गले में क्या पहन रखा है ये फालतू की जो भी सब चीज है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। वहां आप ये रुद्राक्ष रात को भिगो कर रख दें, ये स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कि रात को इस रुद्राक्ष को भिगो कर रख दें और सुबह वो जल शांति से उनको पिला दें। जिनसे भी झगड़ा हो रहा है, जिनसे भी हो रहा है, ये कपल्स की बात कर रहा हूं, वो पिला दें। बहुत सारे लोग हैं सच्चा प्यार करते हैं, शादी नहीं हो रही, ठीक है, ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल लॉयल हैं दोनों, वो भी इस रुद्राक्ष का
इस्तेमाल कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं। महादेव की कृपा से वो उनको रास्ते मिल जाए। गले में या हाथ में धारण? हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, गले में रुद्राक्ष। देखिए हाथ में हम शुद्धि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कलाई में अगर भगवान शिव ने रुद्राक्ष डालने के लिए बताया गया है ना, तो वहां कुछ 16 रुद्राक्ष, कहीं पे 21 रुद्राक्ष, कहीं पे 27 रुद्राक्ष, अलग अलग वर्णन भगवान ने वहां किया है। तो सिंगल रुद्राक्ष हमेशा गले में धारण करना चाहिए। स्पेशली पुराणों में ये मिलता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष सीधे हाथ पे यहाँ पे धारण करना चाहिए। सिर्फ एक इस रुद्राक्ष के लिए वर्णन मिला है कि 6 मुखी रुद्राक्ष यहाँ धारण करना चाहिए। कार्तिक जी का रुद्राक्ष, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम रुद्राक्ष लेते हैं, ठीक है, कोई भी रुद्राक्ष मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये दर्शक हमारे देखें, इसमें ना एक्सरे है, आपको भी दिख रहा होगा, इसमें कंपार्टमेंट भी हैं, सब चीजें है ना। ये किसी भी एक नॉर्मल कोई डेंटिस्ट है, वहां छोटी सी एक एक्सरे की मशीन होती है, तो वहां से आप रुद्राक्ष का एक्सरे भी करवा सकते हैं। ओके, आपको पता लग जाएगा। आप लैब नहीं जाना चाह रहे हो, बहुत सारे लोगों ने अब घर में लैब लगा रखी है, जैसे कार्ड्स प्रिंट निकाले और कुछ भी बना के बेच रहे हैं ऑनलाइन, ऑलमोस्ट डुप्लीकेट बिक रहा है सब, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया हम बात कर रहे थे, ये देखिए, अब इस रुद्राक्ष को जब हम बारीकी से देखेंगे ना, तो यहाँ ज्वाइंट लगा हुआ मिलेगा, हमें समझ में आएगा कि रुद्राक्ष पे ज्वाइंट बनाया गया है, यानी इन दो दानों को प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए नहीं है, इनको जोड़ा गया है, ये मैन मेड है, ठीक है। और खासकर इस तरह के दाने अगर कभी किसी को नजर आते हैं, जैसे भी ये काला दाना है बिल्कुल, है ना, तो आप समझ जाएं कि ये तेल में भीगा हुआ है। अब इसकी चमक और इसकी चमक में जब आप अंतर देखोगे, आपको नजर आएगा। इस पे एक अलग चमक आ रही है क्योंकि इस पे ऑयल लगा हुआ है, इस पे कोई चमक नहीं है रुद्राक्ष, इस पे शाइनिंग है, मतलब एक ना अजीब सी एक ऐसी ऑरा है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन इसकी आप देखिए ना ध्यान से, है ना। तो रुद्राक्ष का खासकर गौरी शंकर जब लें तो ये ज्वाइंट देख कर लें कि ये नेचुरल है, ये अब इसको बनाया गया। आपको पता लग जाएगा 100%, जब आप बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो रुद्राक्ष का यही कलर बता देगा कि ये नकली है? इसके नहीं, कलर नहीं, कलर आपको ये बताएगा, अगर मान लीजिए वो बिल्कुल काला है, ठीक है, ऑयल जैसी चमक आ रही है अगर उस पर, तो वो तेल में डूबा हुआ दाना है, वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रुद्राक्ष को लेकर भगवान शिव ये कहते हैं कि ना उस पर घी लगाने की जरूरत है, ना उस पर तेल लगाने की जरूरत है, बस, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, गर्भ गौरी रुद्राक्ष की, ये भी स्त्रियों के लिए है। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल फीमेल्स को बहुत ज्यादा रहती है ना, और फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम भी रहती है। अब यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए देखिए वैसे और रुद्राक्ष भी हैं, लेकिन यहां हम गर्भ गौरी की बात करें। जिन स्त्रियों को संतान नहीं है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा, और पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली फीमेल्स के साथ होती हैं जो बात नहीं की जा सकती, तो उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, अब गर्भ गौरी रुद्राक्ष क्या है, एक रुद्राक्ष उसका गर्भ निकला हुआ है, उसके साथ एक छोटा रुद्राक्ष जुड़ा हुआ है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो एक ऐसी ही सिचुएशन होती है कि उनका जब गर्भ बाहर आता है, ठीक है, ऐसे ही इस रुद्राक्ष में ये चीज आपको नजर आएगी कि ये बड़ा रुद्राक्ष है, एक छोटा सा रुद्राक्ष है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उन महिलाओं के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, और खासकर जिनको संतान नहीं। अब इस रुद्राक्ष को धारण भी किया जा सकता है, और नित्य रूप से आप ट्राई करें कि इसका जल, जिनको संतान नहीं है, उसे नियम से रात को भिगो के रख दें, सुबह इसका जल ले लें, भगवान शिव का ध्यान करके, उनसे प्रार्थना करके कि प्रभु मेरी गुजारिश आपसे विनती है कि अपनी कृपा आप करें और मुझे संतान सुख दें, और ओम नमः शिवाय जाप का जाप करते हुए आप ये जल ले लें। आपको थोड़े दिनों में ये चीजें महसूस होने लगेंगी कि हाँ, उम्मीद बन रही। और ये कितने दिन करना है? कंटिन्यू करें। देखिए, भगवान की माया भगवान जानते हैं, वो कब कृपा करेंगे ये भगवान जानते हैं। रुद्राक्ष भी भगवान का, ठीक है, और इंसान भी बनाया हुआ भगवान का, भाग्य भी लिखा हुआ भगवान का, वो कर्म कैसे कटेगा ये भी भगवान जानते हैं। तो करेंगे महादेव, ठीक है, लेकिन जरिया बनेगा, क्योंकि भगवान ने अगर ये चीज बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी। और जब पुराणों में पढ़ते हैं इसको कि गर्भ गौरी रुद्राक्ष है, गर्भ गौरी, ठीक है, तो इसके पीछे देखिए वाइब्रेशन इतनी है इसमें, तो जरूर कृपा महादेव करेंगे। तो इसमें जो लेडीज हैं, जब वो रजस्वला स्थिति में होती है, मासिक धर्म में होती हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, तब उसका पानी पी सकती हैं? देखिए, रजस्वला के बारे में जितने भी पुराणों में आज तक लिखा गया, हम सिर्फ यहाँ पुराणों की बात करेंगे, आज की बात नहीं करेंगे। आज तो लोग इस बात को बोलते हैं कि कुछ नहीं है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? एक टाइम एडवांस आ गया, उस समय साधन नहीं थे,
रजस्वला जब एक स्टेज में एक स्त्री होती थी ना, उस कंडीशन में जब होती थी, उस समय साधन नहीं थे, उस समय तो घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। हाँ, लेकिन आज साधन है, साफ सफाई के साधन हैं, बहुत सारी चीजों को लेके आज साधन बन चुके हैं कि एक स्त्री बिल्कुल सफाई से, साफ सुथरे तरीके से उस समय को गुजार सकती है। लेकिन रुद्राक्ष को उस समय पुराणों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि नहीं छूना चाहिए। अच्छा, छूना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आज की बात करें, आज के समाज की बात करें, आज के जो संतों की अगर हम बात करें, तो वो ये कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे संतों ने ऐसा कहा, बहुत सारे संत मना करते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना ज्ञान है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बात पुराण की कर रहा हूँ कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ये बात लिखी हुई है। अच्छा। और आप अगर बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रख सकती हैं, ठीक है, अगर आपने रुद्राक्ष उस समय पे धारण किया हुआ है तो उसको धारण किए रखें, कोई समस्या नहीं है। ठीक जी। ओके।